लैंड माफिया और नौसर बाजों का अवाम की जेब पर बड़ा डाका। रावलपिंडी रिंग रोड का जाली नक्शा दिखाकर अरबों रुपए लूट लिए। समा तहलका खेज हकाइक सामने ले आया। दर्जनों सोसाइटियों और सरमायाकारों ने अपने प्रोजेक्ट को रिंग रोड से मुत्तसिल दिखाकर सादलो अवाम को मामू बनाया। मकामी जमीन मालिकान, प्लॉट्स खरीदने वाले, यहाँ तक कि पंजाब हुकूमत भी रिंग रोड के नाम पर जाली कारोबार का शिकार हुई। ये इंकिशाफ आला अफसरान ने रावलपिंडी रिंग रोड की तहकीकात पर मबनी ड्राफ्ट वर्किंग पेपर में किया। समा तहकीकाती यूनिट को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक गैर कानूनी नक्शा इस्तेमाल करके लैंड माफिया ने 500 अरब रुपए प्लॉट खरीदने वालों की जेब से निकाले। फ्रॉड माफिया ने 6 लाख फाइलें ख्याली नक्शा दिखाकर आरडीए और पंजाब गवर्नमेंट को मोनोग्राम के साथ फरोख्त करके पेश की तो अवाम ने उसे महफूज सरमायाकारी समझते हुए धड़ाधड़ खरीद लिया। पहले मरहले में 50 से जायद सोसाइटियों और इन्वेस्टर्स ने 150 अरब बटोरे। चक्री से मूरत इंटरचेंज तक 75,000 फाइलें फरोख्त की गई। मूरत से हकला इंटरचेंज तक 48,000 फाइलें बेचकर 48 अरब रुपए बटोरे गए। यही नहीं, इन फरोख्त करदा प्लॉटों की डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के नाम पर भी मजीद अरबों बनाए गए। अटकलू पहाते की 4,12,000 फाइलें फरोख्त करके 150 अरब रुपए का चूना लगाया गया। इन प्लॉटों की डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन के नाम पर 24 अरब रुपए बटोरे गए। रिपोर्ट के मुताबिक रिंग रोड के नाम पर इन्वेस्टर और सोसाइटियां अगले चंद साल में 32 खरब से जायद लूटने का प्लान बनाए हुए थे। इस स्कैंडल का शिकार लाखों पाकिस्तान में बसने वाले ही नहीं, सैकड़ों बैरूने मुल्क पाकिस्तानी भी हुए। लूटने वाले अफराद ने नैब, FIA, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को अपनी शिकायत दर्ज कराई। समा को न्यूज तहकीकात से पता चला है कि मकामी लोगों की जमीन दफा 144 की जद में है। प्लॉट खरीदने वालों की सरमायाकारी डूब गई, जबकि पंजाब हुकूमत अपने अरबों रुपए की वसूली करने में नाकाम है। बड़े स्कैंडल के मुतालिक ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स को कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के दफ्तर में पेश किया। मामले की तहकीकात के लिए मुतल्लिका हुकाम को रिंग रोड के नाम पर फरोख्त होने वाली तमाम फाइलों के रिकॉर्ड तक रसाई की सिफारिश की गई। तमाम खरीदो फरोख्त, बेनामी ट्रांजैक्शन और टैक्स चोरी और फ्रॉड की तहकीकात के लिए भी कहा गया, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जाहिद गशकोरी, समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इस्लामाबाद। इससे पहले कि जाहिद गशकोरी से मैं बात करूं, जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, जिनको ज़मीन की ऑफर्स की गई हैं, वो बेचारे क्या कहते हैं, उनकी भी सुन लें। जिला इंतजामिया के भी विच ऐसे लोग हैं जो इधर से खरीदारियां कर रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, खरीदारियां कर रहे हैं। कोई भी एक आदमी भी अगर रात को कहे कि हम ज़मीन बेचते हैं, सुबह 8-10 आदमी खड़े होते हैं। वो ये हमें नहीं पता वो कोई गवर्नमेंट खरीदी है या कौन खरीद रहा है। ये तो यहाँ पे तो रोज़ की टीमों की टीमें आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस इशू के ऊपर एक कमेटी बनाए कि रिंग रोड एक जगह बनती है, फिर ये बदला देते हैं, उसको तब्दील कर देते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर तीसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन इस इलाके की आवाम का क्या कसूर है? इन लोगों का क्या कसूर है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, प्लॉट्स खरीदे हैं या जिनकी ज़मीन है उसके अंदर आ गई? एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। तकरीबन 45 कनाल तक हमने ज़मीन ख़रीदी, प्लाट्स ख़रीदे। इसमें 3 कनाल मेरे अपने थे। जब कब्ज़े का वक्त आया तो इन लोगों ने वो सिटी सोसाइटी का वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया और हमें हमारे लिए ओपन ज़मीन एक दिखा दी जो सहाल कंगर में मौजूद था। मैंने रावलपिंडी रिंग रोड पे सोसाइटी से रिहायशी प्लाट ख़रीदा था, जिसकी फ़ाइल इंतकाल और अदायगी की रसीदें मेरे पास मौजूद है। फ़िलहाल उस जगह पर सोसाइटी ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी अपील है कि उन लोगों से ज़मीन या उसकी कीमत वापस दिलाने में हमारी मदद करें। जाहिद गशकोरी, कौन लोग हैं ये जिनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने तहकीकात तक नहीं की, लोगों के 500 अरब लूट लिए? अब किरण, एक तो बहुत शुक्रिया आपने इस तहकीकाती रिपोर्ट को मुझे पेश करने का मौका दिया।
कम से कम 3 हफ्ते लगे हैं हमें ये तहकीकात करते हुए, जो कम से कम 50 किलोमीटर का अहाता है रिंग रोड, जिस पे ये गैर कानूनी अलाइनमेंट पंजाब गवर्नमेंट और वहाँ पर जो लोकल ऑफिसर थे उनकी मिली भगत से ये 2.5 साल कारोबार होता रहा पिछली हुकूमत में, जिसमें कम से कम 70 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या सरमायाकार हैं जिन्होंने ये 500 अरब रुपए आवाम की जेबों से इस गैर कानूनी नक्शे की आड़ में निकाले हैं। अब ये विक्टिम्स हैं, दर्जनों लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है, वहाँ पर उनकी जाकर ज़मीनें देखी, वहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें पंजाब हुकूमत और लोकल इंतज़ामिया और जितने तहकीकाती इदारे हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वो कुछ नहीं कर पा रहे। विक्टिम हैं, हवा में उन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, ये सब के सब फाइल भी की हैं और सब ये अपनी ही रिपोर्ट है जो खुफिया एक पेपर है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने उस वक्त ये तहकीकात मुकम्मल करके 3 महीने पहले उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया था। और सबसे अहम बात यह है कि इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3200 अरब रुपए 2024 तक आवाम की जेबों से निकालने का प्लान था इस गैर कानूनी जो नक्शा है दिखा करके, जिसमें मकामी हुकूमत के बहुत सारे लोग मुबैना तौर पर मुलव्वस थे। उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मैं आपको किरण बताता हूँ कि 17 मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनके नाम अभी पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहता। 3 उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा थे और 4800 कनाल उनकी ज़मीन 41 किलोमीटर के फासले के जी जुरिस्डिक्शन प्रपोज की गई थी रिंग रोड की 2 अजला में, मौजा मूरत से लेकर चक्री इंटरचेंज तक का जो एक फासला था इस रिंग रोड के लिए, उनकी ज़मीनें आती थी वहाँ पर। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया और कमिश्नर को और इंतज़ामिया को कहा गया कि आप रिपोर्ट में जो कुछ मंदरजात हैं उनको सेंसर करें। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके भी तकरीबन 2400 कनाल ज़मीन आती थी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, कारोबारी लोग थे जिन्होंने सरमायाकारी की और फिर लोगों को ये पैसे। और सबसे अहम बात इसमें 3 अरब रुपए हुकूमत पंजाब के अपने हैं जो कि डूबे हैं इसमें, और उस पर कोई तहकीकात कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पहली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 3 छोटे छोटे सरकारी मुलाजमीन को, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो सरकार में बैठे हुए उस वक्त लोग थे, 3 कैबिनेट मेंबर थे इमरान खान की, वो इन सबको देख रहे थे। क्योंकि 2019 में जब ये नक्शा आया उस पर आधा काम हुआ, ये नक्शा मुकम्मल तौर पर मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन आरडीए को भी मालूम था, जिसका मोनोग्राम इस पे लगा है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, पंजाब हुकूमत का, उस नक्शे की आड़ में। और एक और अहम बात जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कम से कम 7000 विक्टिम्स हैं जिन्होंने यहाँ सरमायाकारी की हुई है, जिनके नाम भी लिए जाते रहे इस हवाले से। जी देखें, अब बहुत सारे नाम हैं मेरे पास, उसका प्रूफ भी है। और उनमें एक कैबिनेट मेंबर थे जिनकी 48 केसेस इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में इस रिंग रोड की जुरिस्डिक्शन में उनकी ज़मीनें हैं, 4 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो उनके केसेस भी चल रहे हैं। तो ये शायद उस वक्त शायद नहीं बल्कि हकीकतन मालूम था वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट को भी, लेकिन जानबूझ के ये दबाया गया। और अब ये केस जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा है, लोग रुल रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, कोई उनको मालूम नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत को देखना चाहिए। सरकार शुक्रिया आपका, जाहिद गुश्त थे आप प्रोग्राम में। वक्त खत्म हो गया, नाजरीन से मुलाकात होगी, पीर को अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।